खा लो खा लो खा लो। ये क्या बच्चा देगी अभी। अच्छा, तो ये क्या उधर रहती थी, हाँ क्योंकि मैं इनकी केयर करता हूँ ना। हाँ। अब इसको दोनों टाइम खाना चाहिए हैवी, क्यों बच्चे हैं पेट में ना, बच्चे अच्छा। हैं। अब ये लेट जाएगी, लेट अच्छा। जाएगी, फिर मेरे को कहती है हाथ फेरो। देखो देखिए देखिए, ये कहती है इस पे हाथ फेरो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ी देर इसके पेट पे हाथ फेरता हूँ, अंदर बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। और ये सब स्ट्रीट डॉग हैं? ये सब स्ट्रीट डॉग हैं, स्ट्रिप्स हैं। वो जरूर वाइट वाली मेरी बिटिया, एक प्रोफेसर के यहाँ बच्चे पैदा हुए थे 8-10, हाँ। वो मिलने गई अपने फ्रेंड के साथ, तो इसके साथ वो कनेक्ट हो गई। बोली पापा इसकी आंखों में ऐसा था कि मेरे को ले चलो, वो दे नहीं रही थी, ये चुपचाप जेब में डाल के ले गई। वो जो है 6 साल हो गए उसको। तो एक बार मैं, अब ये हैं महेश स्वामी जी हैं, और ये यूनिवर्सिटी का नाम भूल गया, MNIT में है, फाइन आर्ट्स पढ़ाते हैं बच्चों को, फोटोग्राफी पढ़ाते हैं, आर्किटेक्चर में है। और कल मुझे जयपुर में मैं जो आया हुआ हूँ जर्नलिज्म टॉक में, वहाँ वो मिल गए और इनके बारे में मैंने कुछ फेसबुक और सोशल मीडिया में जाना भी। तो मैं अचानक इन्होंने कहा कि मेरे घर आइए, थोड़ी इनकी गार्डनिंग भी। और यहाँ जब आया तो देखा बहुत सारे, हालांकि अब चले गए, 5-7 ऐसे डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग, और इनको ये स्ट्रीट डॉग को यहाँ खाना देते हैं। और अचानक यहाँ 5-6 स्ट्रीट डॉग का झुंड था। तो मुझे लगा कि डॉग लवर हैं। अब देखिए उसको और चाहिए। अब देखिए उधर से भी आई एक। और ये तो कितने डॉग ऐसे रोज ऐसे 8-10 डॉग यहाँ आ जाते हैं? नहीं, जैसे 4-5 तो यहाँ रहते हैं मेरे आसपास, हाँ। फिर उस कॉर्नर पर रहते हैं 4-5, अच्छा। फिर 4-5 उधर रहते हैं, फिर आगे रहते हैं। तो सुबह सुबह खाना देने आप आते हैं? हाँ, रोटियां बना के मैं इनको, तो इनसे बहुत पक्की दोस्ती हो गई है, मतलब इंसान अच्छा। से भी ज़्यादा। अच्छा, हाँ। और सबसे इसका अच्छी क्या नाम है? स्वीटी। स्वीटी। तो स्वीटी, पेट भर ये चुके हैं जो है ना, इसको? डॉग लवर भी एक अलग किस्म के लोग होते हैं, और उन्हें कालू देखो उधर देखो, उधर देखो, पेट भरा हुआ खा है, चुका, पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। चलिए इसको जरूर। तो क्या देते हैं? रोटी देते हैं, पेडिग्री देते हैं, इसका भी पेट भर गया अभी। हाँ, ये तो स्पेशल डाइट लेती है। अच्छा, ये रोजाना शाम को इसको पनीर चाहिए। अच्छा, हाँ, पिछले 5-6 साल से। ऐसे पकड़ सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कुछ उठा भी सकते हैं ऐसे? हाँ, उठा भी सकते हैं, कुछ नहीं कहेगा। हेलो स्वीटी, क्या नाम है? स्वीटी। स्वीटी स्वीटी बेबी है, ये बेबी है। इसने एक बार बच्चे दिए थे, फिर इसका ऑपरेशन करा दिया था। अच्छा, 6 बच्चे दिए थे इसने। गजब है। मैं और ये इनकी महेश जी की गार्डनिंग है, बड़े बड़े प्लांटर लगे हैं यहाँ पे। और गार्डनिंग में मेरी भी थोड़ी दिलचस्पी है। जी जी। और छत पे मैंने भी अपने यहाँ दिल्ली में, दिल्ली के NCR जो भी कहें, अरे बहुत ज़बरदस्त प्लांटेशन है यहाँ पे। तो गमले उमले सब आप? सब मैं ही करता हूँ सर, कोई माली वाली। हाँ, सब मैं। ये रंगाई उंगाई भी खुद करते हैं? नहीं, इसके लिए इसके लिए तो बुलाता हूँ। जब कभी जैसे लॉकडाउन में नहीं आया था तो मैं नहीं किए थे। अच्छा, इसमें कलर्स का बहुत महत्व है। ये जो कलरिंग है ना गमलों पे, हाँ। क्योंकि मैं फोटो आर्टिस्ट हूँ। हाँ। मेरा जो सब्जेक्ट टेराकोटा कलर है, रेड टेराकोटा कलर है, एशियन का, हाँ। है ना। क्योंकि मैं फोटोग्राफी करता हूँ इसकी ना, हाँ। तो जो क्रिएटिविटी है ना, वो कलर्स का जो कॉन्ट्रास्ट है उससे निकल के आती है। हाँ। इसलिए मैं बरसात से पहले सारे पोट्स को कलर करवाता हूँ। दिवाली पे नहीं, बरसात से पहले, क्योंकि बरसात के पानी की जो बूंदें इन पे गिरती है ना, उससे जो कलर इसका निखर के आता है, वो मेरी फोटोग्राफी में ब्यूटी ऐड करता है। हाँ। और सब एक कलर के गमले हैं? जी। गुड। तो इसमें खाद पानी सब खुद डालते हैं आप? बिल्कुल। ये तो बहुत पुराना है लगता है। जी जी, ये तो 30 साल से भी पुराना है। एडेनियम नहीं रखते आप? नहीं, एक दो नहीं। अच्छा, मेरे इसमें एक और बात है। हाँ। लोग अक्सर मेरे से ना इनके नाम पूछते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे को सिर्फ 2-3 के नाम पता है भैया। जैसे गुलाब है, उसका नाम पता है। नाम के मामले में मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। मैंने कहा यार, जो मेरे वैसे MNIT के अंदर भी नर्सरी है, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा नहीं है, तो मैं अलग अलग नर्सरीज में जाता हूँ वहाँ। तो ये वैसे यहाँ आके लगता है एस्थेटिक सेंस जो होता है ना, जी, लगता है कि किसी कलाकार आर्टिस्ट के यहाँ है। बहुत सारे क्वार्टर्स हैं ये कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में। प्रोफेसर का, टीचर का मैं देखता हुआ हूँ। बल्कि आपका क्या नंबर है ये? F44। F44 के पहले भी है, 43 होगा, 41 होगा, 38 होगा। डिफरेंस पता चलेगा अगर आप इस 1 किलोमीटर में जितने ऐसे फ्लैट्स बने हैं, अचानक
दूर से दिख के लगा कि किसी कलाकार का घर है। कलाकार हैं आप? इसके लिए मैं एक बात कहा करता हूँ, कोई भी जो फ्रेंड आ रहा होता है ना मेरे से मिलने, तो कहते हैं अपना क्वार्टर नंबर बताइए। मैं उनको मजाक में कहा करता हूँ कि क्वार्टर नंबर नहीं बताऊँगा, कैंपस में आइए, घूमते हुए आइए, जिस क्वार्टर के सामने आके सबसे अच्छा फील हो वो मेरा क्वार्टर है। क्योंकि रोज़ाना सुबह 5 बजे उठ के सर डेली 2-2.5 घंटे सुबह और 2-2.5 घंटे शाम को, कहने का मतलब ये 24 में से घंटे जो होते हैं दिन के, उसमें से 4 से 5 घंटे डेली लगभग डेडिकेटली पिछले 2008-9 से लगातार दे रहा हूँ। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जिसकी साधना की बात करते हैं, कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई भी, इसको थोड़ा बंद कर दे, कोई भी जो आर्टिस्ट होता है, जिस विधा में भी वो विशेषज्ञ होता है, रुचि होती है, उसका रियाज जो डेली करता है। फोटोग्राफी मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है, प्रोफेशन है। कौन सा कैमरा रखते हैं आप? बस ये मत पूछिए। अच्छा। ये क्योंकि हाँ, इसका जवाब ये है कि मैं अक्सर बच्चों के साथ, हाँ बेटा रख दो, मैं बच्चों के साथ जो संवाद करता हूँ उसमें आप लोगों ने भी कल बहुत सारी बात की, मैं इससे एग्री करता हूँ। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, लोगों ने कईयों ने पूछा कि कौन सा कैमरा बेटर होता है या कौन सा मोबाइल बेटर होता है। मैं सबको ये कहता हूँ कि आपके हाथ में जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा और बेस्ट मोबाइल है। उसको इस्तेमाल करना और उसके पीछे की जो दृष्टि है उस पे फोकस करने को मांगता है। कैमरामैन की आंख इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे किसी चीज को देख रहे हैं। कैमरा किसी लेवल पे जाके बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, लेकिन उसकी जो साधना है ना, वहां तक पहुंचने के लिए उस प्रोसेस को आपको पार करना पड़ेगा, और वो एक बहुत लंबा सफर है। नॉर्मली आम आदमी वहां तक बेचारा पहुंच नहीं पाता है। लेकिन जब से फोटोग्राफी का डिजिटलाइजेशन हुआ है, मैं अब तक 18 एग्जीबिशंस कर चुका हूं JKK में। एक एग्जीबिशन हमारे ललित कला एकेडमी ने बॉम्बे में की थी, जहांगीर आर्ट गैलरी में। कहने का मतलब अभी तक मैं बाहर लेके नहीं गया हूं अपना शो। अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे एक शो लेके जाना है, बातचीत चल रही है, और वो शो में मेरा जो सबसे पसंदीदा शहर है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, शायद नेचर लवर होने के कारण, वो है चंडीगढ़। है भाई, चंडीगढ़ को बसाया गया है। जी, जिस चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर, हाँ, और आर्किटेक्चर पॉइंट व्यू और नेचर दोनों का एक इतना रिच कॉम्बिनेशन है, जो कि आपने यहाँ ये क्या है, ये कुछ, हाँ, ये मेरी जो एग्जीबिशंस हैं, हर एग्जीबिशंस का मैं इस तरह से डॉक्यूमेंट करता हूँ। अच्छा। तो ये मेरी जो खासियत मैं कह रहा हूँ आजकल, मैंने पूरा मेरी आर्ट जो है फोटोग्राफी, वो मेरे इस नेचर पे ही फोकस कर दिया है। अच्छा। मेरा सब्जेक्ट मेरे ये प्लांट्स ही हैं, इसी से मैं से क्रिएटिव इमेजेस निकालता हूँ। ये पिक्चर, हाँ, ये फोटोग्राफ है, ये यहीं के हैं। अच्छा। एक लेकिन इसमें काफी इफेक्ट, हाँ, इफेक्ट डाला गया, जिससे पेंटिंग जैसा फील हो रहा है। बिल्कुल यही बात है कि वो जो पेंटिंग का सा फील है ना, बेसिकली ये अपने आप में एक फोटोग्राफ क्रिएटिव फोटोग्राफ है। इफेक्ट के कारण बस फर्क ये है कि ये थोड़ा सा आपको ये आभास दे रहा है कि ये पेंटिंग्स हैं। अच्छा, ये इसकी खासियत है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड है कि आपने कुछ इसमें क्रिएटिविटी और ऐड कर दी, या आपने इफेक्ट ऐड किया। लेकिन एक बात तो ये भी है कि जो फोटो का जो ओरिजिनलिटी है, वो तो कॉम्प्रोमाइज हुई कि नहीं हुई। मतलब जो तस्वीर है, वो तस्वीर की खूबसूरती उसकी ओरिजिनलिटी में है। लेकिन उस पे अगर हमने कुछ इफेक्ट डाल दिया है, हाँ, वही उसी बात को मैं, कई लोग इस बात को अंडरलाइन करते हैं, मैं इसे समझाने की करते हैं ना, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं ना। सब करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि कला का मकसद क्या है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, उसका एक सदुपयोग, संयोजन ही तो हम लोग करते हैं। सब अपनी अपनी एस्थेटिक और अपने अनुभव के आधार पर चीजों को इंटरेस्टिंग वे में मेंशन करना, यही तो कला है, यही तो आर्ट है। देखिए इनके ये दिखाइए, अगर ये फोटोग्राफ जो है जैसा लेके अगर जोंका तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो ये तो सदियों से होता आ रहा है। जब नई टेक्नोलॉजी डिजिटल की आई है, तो उसका सदुपयोग करके लोगों को रोमांचित करना। और जैसे ये फोटोग्राफ है, अब इसमें मैंने एक नया इन्वेंशन क्या किया है। ये विधा तो जब हम नेगेटिव वाला समय हुआ करता था, तो हम लोग डार्क रूम में जाके एक्सपेरिमेंट किया करते थे। अब वो डार्क रूम जो है वो हमारे डिजिटल में आ गया है। तो कहने का मतलब जो ये प्रयोग धर्मिता है ना, प्रयोगशीलता है ना, आप अपने आप को कितना खपाते हैं, कितने नए नए प्रयोग करते हैं।
एक्चुअली वो उस क्रिएटिविटी को उस परवान तक लेके जाती है। कहने का मतलब ये, मैं तो इसको कहता हूँ, मैंने इसका नाम रखा है सत्यम शिवम सुंदरम। ये सच है, ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये मेरी कल्पना नहीं है, जो सृष्टि में एग्जिस्ट करता है मैंने उसको कैप्चर किया है। अब इसमें मैंने सुंदरता प्रदान की है क्योंकि डिजिटल ने मुझे जो संभावनाएं और जो मुझे प्रयोग करने की क्षमताएं दी हैं उसका मैंने इस्तेमाल करते हुए, जैसे कलर है, इस कलर को मुझे बढ़ाना है तो मेरे पास टूल है कि मैंने इसको इनरिच कर दिए कलर्स को, थोड़ा डल है तो बस इतना ही किया इसमें, कलर को कम और ज्यादा। ये तो हम जब हमारा नेगेटिव का जमाना था डार्क रूम में वो तब भी करते थे। ये बहुत अच्छा सजाया है आपने, एक तो गार्डनिंग और उसके बाद, हालांकि मैं पिक्चर एग्जीबिशन में बहुत बार जाता रहा हूँ, दिल्ली मुंबई कहीं भी, लेकिन ये मैंने देखा आपने उसके साथ कैनवास ला के आ रहा हूँ इफेक्ट का प्रयोग किया है आपने। हाँ, ये इसमें कुछ चेहरे पहचाने भी दिख रहे हैं मुझे। एक तो जो आर्टिस्ट होता है, क्रिएटिव होता है, कई बार वो दिखने और मिलने से ही पता चल जाता है। आप उनके क्या हो? आपके फादर हैं, वो मामा हैं आपके, वो भांजे हुए आप, तो आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो डॉग कहाँ चली गई? ये इनका गार्डन है, बड़ा खूबसूरत क्वार्टर तो यूनिवर्सिटी का है, लेकिन इन्होंने गार्डनिंग ज़बरदस्त कर रखी है। प्लांट, हाँ देखिए ये एडेनियम है, उनको कन्फ्यूज़न हुआ, नहीं समझ पाया। तो कहाँ गए? बुलाइए उनको। नमस्ते। अब देखिए ये साक्षात आपके सामने मैं रख रहा हूँ इस चीज को। अच्छा, ये देखिए मेरी जो बेल है ये। हाँ, अच्छा, ये जो बेल चढ़ रही है ना, हाँ, इसको मैं इतने सुंदर रूप में आपके सामने लेके आया हूँ। ये देखिए, ये सच है, ये कल्पना नहीं है। अच्छा, अब ये आर्ट हुई ना, हाँ, कि सामान्य दिखने वाले चीज को मैं किस रूप में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये वाला है, ये है, ये इसको आपने पिक्चर लिया, हाँ, यहाँ से जाके क्लोजअप ऐसे करके लिया है। हाँ, ये मेरी जो दृष्टि है, तो इसको फिर जैसे इफेक्ट कंप्यूटर पे करते हैं। हाँ, कलर चेंज किया, बस कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, हाँ, कलर, हाँ, कॉन्ट्रास्ट ही खेल है बाकी। और एक इफेक्ट है जो इसमें दिया जाता है जिससे ये पेंटिंग का सा फील दे रहा है आपको। ये बड़ा दिलचस्प है, मैं पहली बार है। जैसे या तो पेंटर होते हैं जो पेंटिंग करते हैं, या फोटोग्राफर होते हैं जो पिक्चर खींचते हैं। ये दोनों के बीच में कुछ, दोनों का क्या कहें, ये सिंक्रोनाइजेशन है, फ्यूजन कर रहे हैं, फ्यूजन बेसिकली फ्यूजन वर्ड सही है इसके लिए। परफेक्ट कि फ्यूजन है एक्चुअली, फोटोग्राफी और पेंटिंग का फ्यूजन है। उसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है जी कि फोटो है कि पेंटिंग है। जी हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प है। ऐसा और पिक्चर है जो यही? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये देखिए, ये वाला कोना है। आइए सर, इधर आइए, इधर आइए सर, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, ये अच्छा, ये है, ये यहाँ का। अच्छा, ये गमला है। हाँ, ये वाला। हाँ, ये वाला देखिए। अरे वाह, अब देखिए आप एकदम पेंटिंग बना दी, तो मुझे सीखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, कैसे नहीं सिखाएंगे। आप जैसे ये सब कर रहे हैं, हाँ, तो आपके स्टूडेंट ये सब सीख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ये यहाँ सिखाते हैं जी, जो माना कि इस तरह के काम में बहुत बड़ी साधना की जरूरत है। सिर्फ ये बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि उसके लिए इनसे गहरा संवाद, प्रकृति प्रेम, सही बात, वो आपको अपनाना पड़ेगा, तब ये चीज़ आप देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। इसके लिए आपको खुद का, इसलिए हम इंस्पायर कर रहे हैं। जो हमारे नए डायरेक्टर सर आए हैं, उन्होंने मेरे प्रकृति प्रेम को इंस्पायर होकर, वो खुद प्रकृति प्रेमी हैं, तो यहाँ पे एक ग्रीन कमेटी बनाई है। अच्छा, जिसके तहत हम सबको इंस्पायर करना चाहते हैं कि नेचर के साथ किस तरह से संवाद करना है। ये ज़्यादातर पिक्चर, ये देखिए, ये निकालिए, ये दिखाइए, ये देखिए। आइए सर। अच्छा, हाँ, मतलब एक ये देखिए सर, पकड़िए सर, इधर आओ बेटा, उधर आओ सामने, उधर आओ। अच्छा, ये जो गमला लटका है, ये देखिए, ओ, इस एंगल से, ये देखिए इधर। हाँ, ये इस एंगल से आएगा, इस एंगल से। हाँ, समझ गया। ये देखिए, ये मनी प्लांट है। हाँ, ये देखिए, ये ओके, ये है सत्यम शिवम सुंदरम।
तो कलर आपने चेंज किया थोड़ा? कलर यही है, इसको मैंने इनहेंस किया है बेसिकली। नहीं इनहेंस नहीं, येलो नहीं है, रेड नहीं है। नहीं, उस टाइम जब लाइट का प्ले होता है ना सर, तब कलर अलग अलग निकल के आते हैं। अब जब इतना दिखा रहे हो तो ये भी दिलचस्प है, किस कैमरे से फोटो खींचते हो? लोग ये जानना बहुत चाहते हैं कि कौन सी सबसे सिंपल कैमरा है। ओके, सबसे सिंपल कैमरा। ये देखिए डॉग कैमरा लाऊंगा तो एक डॉग देखिए यहाँ इनके नीचे, यहाँ चेयर के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ है और सारे स्ट्रीट डॉग हैं। इनको ये खाना खिलाते हैं, बाहर इन्होंने इंतजाम कर रखा है। और बता रहे थे कि लॉकडाउन के समय जब जो डॉग्स हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनको खाने की दिक्कत होती थी, तब इन्होंने कोई भी आर्टिस्टिक फोटोग्राफी है ना सर, पेंटिंग पे आ गया है। कोई भी आर्टिस्टिक फोटोग्राफ है ना सर, उसमें सबसे बड़ा प्ले लाइट का होता है, ये हम सबको पता है। बिल्कुल। बगैर लाइट के फोटोग्राफी संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर आपको आर्टिस्टिक फोटोग्राफी करनी है, क्रिएटिव फोटोग्राफी करनी है, और आपको नेचर की फोटोग्राफी करनी है, तो पहले नेचर के साथ संवाद, नेचर के साथ प्रेम होना चाहिए। अगर आपको क्रिएटिव फोटोग्राफी करनी है तो कैमरे के साथ तो दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको लाइट के साथ गहरा रिश्ता होनी चाहिए, तभी आपका उसको उपयोग कर पाएंगे आप। दुनिया के सारा खेल लाइट से है। अब देखिए सर, समझ रहे हो, मुस्कुरा रहे हो उपेंद्र जी। अब देखिए सर हाँ, ये इस प्लांट के साथ ये वाला, इन दोनों का मैंने, ये सारा लाइटिंग का खेल है सर। लेकिन थोड़ा कंप्यूटर का भी खेल है सर कंप्यूटर का, वो जो आपके माइंड में, सबके कंप्यूटर तो ये है, उस कंप्यूटर को सर सारा खेल फीलिंग्स का है सर, एहसास का है सर, सही बात, सौंदर्य बोध का है सर। वो गहरी साधना हम ये इन बच्चों को कह रहे हैं, तुम कर सकते हो। हमारा काम क्या है? मेरा सबसे बड़ा काम तो है, कला तो उसमें जुड़ गई है, मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ना। क्योंकि आज जितने भी तनाव, जितनी भी समस्याएं, जितने भी अवरोध गतिरोध हैं, वो है प्रकृति के परे जाके, जो हम इस भौतिकता वाले दौड़ में, अंधी दौड़ में जो शामिल हो गए हैं, वो सारे वहाँ से हो रहे हैं। अच्छा, तो बीच में ऐसा बता दूं कि मैंने अभी नया एक YouTube चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम व्लॉग्स। यस सर। उसमें मैं ऐसे ही अलग अलग जगह, अलग शहरों में क्या खाना पीना, अलग अलग शख्सियत से मिलना, कुछ कलाकार, कुछ चित्रकार, कुछ साहित्यकार, कुछ फनकार, और कलाकार कई तरह के होते हैं। तो उन सब से जो मिलूंगा, संवाद करूंगा, वो सब मेरे वीडियो अजीत अंजुम व्लॉग्स पर देख सकते हैं, इसलिए उसको आप सब्सक्राइब करें। ये वीडियो भी आप वहीं देख रहे हैं। क्या बात है। अब देखिए सर, अब देखिए, मैं घर से बाहर आ गया हूँ सर। सुबह जब 5 बजे उठ के, 5:30 बजे उठ के मैं इनको पानी दे रहा होता ना, भरी गर्मी के अंदर, जब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वो इतना एनर्जाइज होते हैं। अब देखिए सर, मैं एक पूरा एग्जीबिशन सर इस प्लांट पे दूंगा सर। ये अच्छा, इस पूरा एग्जीबिशन इस प्लांट, ये वाला जो है, ये हो गया, वो है गुड़हल। हाँ। गुड़हल। अब देखिए गुड़हल की कंपोजिशन सर, ये है सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट। ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये मेरी कल्पना नहीं है। प्रकृति इतनी खूबसूरत है, चारों दिशाओं में अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा है। जब हम इसके साथ संवाद करेंगे, जब हम इसके साथ एकाकार होंगे, तो सारा सौंदर्य। एक तो मुझे लगता है आप संवाद अच्छा करते हैं। ओके, थैंक यू सर। हाँ। तो अभी सुबह ही कौन कर रहे थे, प्रोफेसर मेरे आए थे मेरे से, बोला महेश, जो डूबा हुआ होता है ना, वो अपने आप अच्छा संवाद कर पाता है, जिसने उसको जिया हुआ होता है, जो एकाकार होता है। नॉर्मली लोग ज्यादातर क्या है, देख के, पढ़ के, सुन के बोलते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते नहीं है, वो वर्ड्स कैरी करते हैं, तो वर्ड वैसे असर करते नहीं है जब तक आपने उसको अनुभव नहीं किया होता है। और जिसने अनुभव किया होता है ना, वो तो फुल ऑफ एनर्जी। सही बात। वो सफेद वाला डॉग कहाँ है? स्वीटी, देखिए ये इसका क्या नाम है? इसका भी कुछ नाम है? नाम नहीं, ये सर लॉकडाउन में आया था सर। अच्छा। भूखा था, उस गेट से घुसा होगा, भूखा आया, मैं इनको खाना दे रहा था, तो दूसरे इस पे लपके, तो मैंने कहा, ये भाई तुमको कूल डाउन, तुमको तो मिल ही रहा ना। फिर इसको देने लगा, तो इसका उस्ताद था, वो अभी एक्सपायर हो गया। अच्छा। इसका उस्ताद था, उसने कहा कि नहीं ये मेरे पास ही रहेगा। देखो यार, अब ये बेचारे ऐसे डॉग्स, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहूँ, बेटा ये देखो, अभी तक मेरे को हाथ नहीं लगाने देता। अच्छा। जबकि मेरे घर बैठता है, मैं खाना खिलाता हूँ, लेकिन मुझसे पता नहीं क्या, किस तरह का डर इनके अंदर है, इतना ना। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ आपकी इसके द्वारा, कि इसकी आंखें देखिए। बेटा रुको, अच्छा देखो यही रहता है, देखो खाना खाता है, बैठा रहता है, कहीं पीछे इसके जहन में कोई डर है। हाँ, डर है, इसलिए ऐसा कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, एक अगर आप किसी भी जीव के से रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी आंखों में झांकिए।
एक एक जो लोग ये चिड़ियाघर जाते हैं, जो लोग रणथंबोर जाते हैं, जो बड़े बड़े ऐसी जगह जाते हैं, चीते, शेर, बघेरे, पता नहीं इस तरह की, वो सिर्फ दिखावा। और वो क्या करते हैं, पड़ोस में जो इस तरह के जीव है ना, उनको तो मारते हैं पत्थर। सही बात। और अपने आप को जीव प्रेमी करने के लिए वो सेल्फी लेके फोटोग्राफ खींच के। सही बात। तो ये मैं एक छोटी सी ये दिखाना चाहूंगा। हाँ सर। कि जैसे मेरे यहाँ भी एक छोटी सी डॉग है, पिछले साल मैंने लिया बहुत रोमांचित हुआ और उसका नाम है लैला। लेकिन अब देखो, जैसे मैं नहीं हूँ, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ वहाँ 2 दिन। जी। तो मेरी डॉटर फोटो भेज रही है कि ऐसे दरवाजे पे बैठी है, हाँ वेट कर रही है, और ऐसे दरवाजे पर बैठी है और बोल रही है कि वो रूम में नहीं जा रही है, बाहर नहीं जा रही है, दरवाजे पे बैठी है, आधा दरवाजा लगातार वेट कर रही है। वो बोल रही है, वो एकदम मतलब सैड सा लग रहा है कि मैं नहीं हूँ। तो उसके पिक्चर रोज भेज रही है कि पापा वो कितनी परेशान है। अब जब आप जाएंगे ना, ये देखिए कैसे बैठी है, देखिए तस्वीर इसकी, जब आप ये देखिए अब आप जाएंगे, खोल के यहाँ बैठी है, अब आप जब जाएंगे ना, तब इसके एक्सप्रेशंस को फील कीजिएगा। अरे वो तो 10 मिनट पागल हो जाती है मिलने के लिए, उछाल कूद, हाथ मेरे मुंह में। आपने जीवन में कितना भी अनुभव किया हो, ये जो क्षण है ना, आप जाके जब मिलेंगे, निस्वार्थ। तो ये मैं कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में सही मायने में ये जो 6 साल से आई है, अगर कोई मेरे को स्टडी करे, मेरे ऊपर स्टडी करे कि महेश का एनर्जी और क्रिएटिविटी लेवल कैसे बढ़ा है, तो आपको सुबह से शाम तक की उस दिनचर्या पे फोकस करना पड़ेगा कि इंसान सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। जो लोग अपनी लाइफ में इतने सक्सेस हैं, इतनी एनर्जेटिक हैं, मैं देख पा रहा हूं कि इस उम्र के अंदर, मैं कल शर्मा गया आपको देख के कि मैं जैसे ही सर से गले मिला ना, क्या फिटनेस है यार। अरे तो मुझे नहीं, मैं इंस्पायर हुआ हूं कि मुझे यार अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जयपुर में वॉक नहीं कर पाया। नॉर्मली लोग मतलब नौजवान इंसान की तरह फीलिंग आई मेरे को। तो मेरे को कल आप नौजवान है, बहुत नहीं नौजवान है, थोड़ा सा एनर्जी, आवाज से, बातचीत से लगते हैं, क्योंकि इसके बीचों बीच रहता हूँ सर इनसे। मैं एक और बात कहता हूँ, गर्मियों के दिनों में मेरे को शाम को कहीं जाना है, तो बिटिया को और बेटे को बोलता हूँ यार पानी दे देना। अब वो तो पानी देने का अंदाज तो उनका अलग है कि लगना चाहिए, यूँ छिड़काव सा किया और बाकी कुछ अपने काम में लग गए। तो मैं रात को आके इनसे संवाद करता हूँ, तो पीछे वाला पौधा पता कहता है सर आज गुनगुन मेरे को, इसको तो दिया, मेरे को नहीं दिया। तो देखिए टंकी लगा रखी है। हाँ नहीं, अब मैं भी जैसे वहाँ मेरे यहाँ भी 150-200 प्लांट हैं, ज़्यादा ही भी होंगे। जी। तो अब मैं तीसरा दिन आज नहीं हूँ। हाँ। तो माली आता है सुबह पानी देने। कल बारिश हो रही थी, नहीं आया होगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे चिंता हो रही थी। मैंने फ़ोन किया कि यार बारिश अगर हो रही है खुले में, तो किसी पौधे को कम पानी भी चाहिए। बिल्कुल, तो बारिश में उसको 2 दिन से बारिश हो रही है, उसमें से फला 20 गमला वहाँ से उठा के उसको शेड में लाओ। और उसके बाद आज सुबह फ़ोन कर रहा था कि आज माली सुबह आके देखा कि नहीं कल कौन ज़्यादा गीला। तो वो होता है। अब जैसे ये लोग जो मेरे सहयोगी हैं जानते हैं कि मैं जा रहा होता हूँ, अचानक एक छोटे से प्लांट पे नजर पड़ती, सूखा, मैं सब काम छोड़ के पहले उसमें पानी डालता हूँ। मुझे लगता है यार इसमें जिंदगी है, और इसे सूखे से ऐसे झुका हुआ है। और मैं फिर नोटिस करता हूँ 20 मिनट बाद जैसे पानी डालो पत्ते फिर ऐसे हो जाते हैं, तो लगता है इसमें जीवन आ गया, फुल ऑफ एनर्जी। और वो थ्रिल वही शायद महसूस कर सकता है जो लगता है कि पौधों में जान होती है। जी। अब मैं भी रोमांचित हूँ जिस दिन से आपकी उस डॉगी का मैंने देखा है, और जिस प्यार से उछल के आपके टेबल के साथ रही है, फुल मस्ती कर रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन से वो आपकी ज़िंदगी में आई है, उससे पहले आपने प्लांटेशन का जो अभी शौक़ अभी आपके स्टार्टिंग फेज़ में ही है मेरे को लगता है। लेकिन ये एक तो ये था प्रकृति प्रेम, अब वो जो डॉगी भी आपके साथ आ गई है, आपका ऊर्जा अनंत होने वाली है। बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं आप, बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं। ये मैं पहले से ही सोच के ही रोमांचित हो रहा हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा। और मैं तो आया था इनके यहाँ चाय पीने, लेकिन बाहर ही मिल गए 2-4 स्ट्रीट डॉग को खाना डालते, तो मुझे लगा कि वो पहलू भी आना चाहिए। और बहुत वीडियो वायरल कई बार होता है, देखते हैं डॉग को लाठी डंडे लेके मारते दौड़ाते हुए। सोसाइटी में लोग बहुत टॉर्चर करते हैं कई बार, लेकिन मोहब्बत करके देखिए, उसके बाद आप जितनी मोहब्बत करेंगे उससे 1000 गुना वो रेस्पॉन्ड करते हैं। और वो जो रेस्पॉन्ड करते हैं तो आपके भीतर एक गजब, जैसे मैं जा रहा हूँ आज दिल्ली, और मेरी बेटी भी है और वो एक डॉगी भी है। अब मेरा एक्साइटमेंट पता नहीं उस समय बेटी से मिलने में कितना होगा और उससे कितना होगा, लेकिन मुझे उस बेटी तो संवाद करेगी, वो संवाद नहीं करती है, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट उसको लेकर कह सकता हूँ थोड़ा ज्यादा होगा। वो कैसे मिलती है मुझसे, तो कई बार डॉटर बगल में खड़ी, हो गया ना पापा, अब उससे फ्री हुए ना, अब हमसे भी मिल लो, क्योंकि वो बेचैन होगी, वो बहुत ज्यादा। अच्छा जानते हैं, मैं खत्म करने से पहले, जैसे मेरा डोर है ऐसे, जब मैं चला जाता हूँ उस ठीक पीछे
वो डोर के पीछे, एक मिनट बीच में घंटी बज रही है, इसको थोड़ा सा वो डोर के पीछे मुंह लगा के ऐसे दरवाजे पे रहती है, सूंघती रहती है, आहट और स्मेल क्या आने वाला है। इनकी जो ये स्मेल करने की जो अद्भुत पावर है ना गॉड ने जो दी है, ये मुझे लगता है कि चलो चलिए बहरहाल। तो ये कलाकार भी हैं और आपने इनकी तस्वीरें भी देखी, गार्डनिंग प्रकृति प्रेमी भी हैं, चारों तरफ पेड़ तो इनके फ्लैट के आसपास कॉर्नर का होने के कारण मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन खैर बहरहाल तो फिलहाल मिलते हैं। ये अलग अलग ज़िंदगी के अलग अलग रंग, ज़िंदगी के अलग अलग पहलू और ज़िंदगी में अलग अलग लोगों से मिलना, ये भी एक तजुर्बा है। इनसे मिलकर कुछ मुझे भी एहसास हुआ, पता नहीं इन्हें कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन आपको कुछ जरूर। फुल ऑफ एनर्जी। चलिए नमस्कार। प्लीज़।